वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर, आपको पता है सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल रहे होते हैं सर, और ये ट्रेंड्स जो हैं ये आते हैं जाते हैं, कुछ हो जाता है। बड़े सालों से हमने ये नोटिस किया है कि हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ जो है, हमने ना कुछ महकमों के इदारों के ट्रेंड्स जो हैं हमने पकड़ने होते हैं और हमने उनके ऊपर बात करनी होती है। सर आपको बहुत मुबारक हो सर, हमारी जो पंजाब पुलिस है उन्हें एक नया ट्रेंड शुरू किया है सर। वो सर जो ऊंची मौसीकी लोग सुनते हैं उनको गिरफ्तार करने का ट्रेंड जो है ये एक नया सर लॉन्च हुआ है। अब तक सर मैं ये आपको ना ये नहीं बता रहा कि महीनों से चल रहा है कुछ, ये मैं कुछ 5-6 दिनों के आपको बता रहा हूँ कि चौथा अरेस्ट हो चुका है सर। और जो चौथा वाक़या है सर, ये सर बेसिकली सर बुलंद गाने सुनने पर गुजरे ये आया है सर, उकाड़ा में सर हुआ है। एक पत्तोकी में हुआ था, ये उकाड़ा में हुआ है। चौथा वाक़या है कि ऊंचे पंजाबी फहोश गाने जो हैं उनके ऊपर अरेस्ट कर लिया गया है इस शख्स को। इससे पिछला जो वाक़या था वो पत्तोकी का था, जिसके अंदर पंजाबी थे गाने, मैडम नूर जहाँ गाने थे, ये तो ज्यादती, और उनको अरेस्ट कर लिया गया और वो अपनी दुकान में सुन रहे थे। अब सर ये एक बड़ी क्रिटिकल बहस है जिसके लिए मेरे ख्याल में और मार्केट में कोई शख्स और कोई है नहीं, आपको मुझे सर इसको सेटल करना पड़ेगा और हमारे पास इसको करने भी कुछ 7-8 मिनट है। सर बिल्कुल, वो देखें जो पत्तों की वाला वाक़या है वो तो एक नाई की दुकान पे हुआ। अब नाई की दुकान पे तो आपको पता है कि मौसीकी जो है उसका बड़ा अहम अंसर है। तो अब जहाँ तक बात है कि आवाज़ ऊंची कितनी थी और वो जो है इर्द गिर्द के लोग कितने दुकानों वाले तंग हो रहे थे, अब जाहिर है ये हम वहाँ पे मौके पे तो मौजूद नहीं थे, साथ वालों ने ज़रूर रिपोर्ट की होगी जिसके नतीजे में पुलिस आई। मुझे इसमें 2 चीज़ें लगती हैं। एक तो ये कि जाहिर है अगर साथ वाले तंग हो रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, लेकिन एक तो बहुत ऊंची आवाज़ का होना लोगों को तंग कर सकता है। दूसरा, जिस तरह से आपने मैडम के गानों की बात की, तो मैडम के गाने ख़ास तौर पे जो 80 की और 90 की दिहाई के हैं उनकी कोई मास्टरिंग अच्छी नहीं हुई हुई। श्रिल है, थोड़े बहुत श्रिल हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है भी, जिस तरह आप ज़्यादातर जब ट्रैवल करें ना तो लोग आपको पहचानते हैं, जैसे आप कहो पाकिस्तान तो वो आगे से कहते हैं नुसरत फ़तेह अली खान। मैडम जो है वो बिल्कुल नुसरत फ़तेह अली खान जितना बड़ा हमारा जो है ना असासा है, लेकिन उनकी अप्रिसिएशन पूरी दुनिया में वैसे नहीं है। और उसकी सिर्फ वजह मेरी नज़र में यही है कि उनके गाने रीमास्टर होने की ज़रूरत है, जो कि सरकार को ही करने पड़ेंगे। प्राइवेट एंटिटी नहीं कर सकती क्योंकि किसी ना किसी का कॉपीराइट होगा, उसमें मसला बन जाएगा। सरकार अगर खुद आ जाए बीच में उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं इसके हक में नहीं हूँ सर। अगर सरकार इसके बीच में आ गई और मैडम का तमाम बॉडी ऑफ वर्क जो कि जिसके अंदर एक गाना भी मेरे ख्याल में आप उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते या उसके ऊपर फांसी का किसी किस्म का नहीं लगा सकते इल्ज़ाम, लेकिन गवर्नमेंट ने ढूंढ लेना है और सर मैडम का बॉडी ऑफ वर्क जो है ना वो टेंट हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में जो उस चीज़ को जिनके पास ये इख्तियार है फ़िलहाल, जो उनके अहल खाना ही होंगे जो मौजूद हैं, हमें पता है कौन कौन है, जो ये शायद ये चीज़ करते ही नहीं होंगे कि जी, और वो शायद खुद भी नहीं कर रहे और उनको भी नहीं करने दे रहे। और उसकी वजह शायद यही है कि जी इन्होंने कहना है कि यार फलानी चीज़ ठीक नहीं है सर। लेकिन इसके अंदर बुनियादी जो बात है कि सर अब पुलिस जो है, अब इसमें बड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है और बड़ा केस टू केस इसको देखना पड़ेगा कि जैसे ये जो उकाड़े वाला वाक़या है कि जी आपने कह दिया जी कि ऊंचे भी थे, पंजाबी भी थे और फौज भी थे। अब ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ऊंचे कितने थे इस चीज़ को कौन डिटर्मन कर रहा है, पंजाबी चले थे किस किस्म के पंजाबी थे, पंजाबी गाने तो कनाडा में भी बन रहे हैं, पंजाबी गाने तो अमृतसर में भी बन रहे हैं, पंजाबी गाने यहाँ भी बन रहे हैं। और फिर फौज थे, उसके अंदर कौन सा उसका जो एलिमेंट था, कौन सा लिरिक ऐसा था जिसने फांसी की। ये इसको ना सर क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा, वरना सर ये आप समझ नहीं रहे सर, ये मामला सर ये बड़ा सर गेट बन जाएगा ये सर। जी बिल्कुल, देखिए दुकानों की बात एक तरफ, अभी जो उन्होंने गाड़ियां रोकी जो तेज़ गाने चला रही थी, रिक्शा रोका, अब वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से वो स्टैटिक तो है नहीं, उसकी वजह से कोई एक सेट ऑफ पीपल नहीं तंग हो रहा, वो मुख्तलिफ लोगों को तंग करता हुआ गुजर रहा है। तो उस पर कोई अलग कानून होना चाहिए। अभी वो जो गुजरांवाला में वाक़या पेश आया कि एक शख्स को गिरफ्तार किया है, वो ऊंची आवाज़ में सुन रहा था कि मैनू सुती नू जगा के आप सोन लग गए, ए की जुल्म कमान लग गए। इसमें क्या प्रॉब्लमेटिक है सर? अगेन सर वही जिस तरह आपने कहा ना, डाइसेक्ट करने की ज़रूरत है कि गाना बनाने वाले में मसला है, गाना सुनने वाले में मसला है, या गाने को गलत
इंटरप्रेट करने में मसला है, क्योंकि मतलब हम हर चीज को शहवत अंगेज कॉनोटेशन क्यों दे देते हैं। हो सकता है उस बंदे ने किसी को जगाया हो कि पंखा स्लो कर दो, और जब वो स्लो किया हो तो उतनी देर में वो सो गया हो। क्यों नहीं किया उसने पंखा ठीक? सर मेरा इससे ये इख्तिलाफ है। सर हो सकता है उन्होंने कहा हो कि जी चाय बना लो, तो जितनी देर में चाय बन के आएगी वो सो गया हो। देखिए सेक्सिस्ट चीज है। इसको ऐसे कर लेते हैं सर कि फर्ज कर उन्होंने उठाया इसलिए हो कि जी मेरी तबीयत जो है वो खराब है, और वो तबीयत हो खराब गैस की वजह से, और जैसे ही वो उठी हो दवाई और लेके आई हो बैठी हो तो उनका मामला ठीक हो गया, वो सो गए हो सर। तो ये कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज तो नहीं है ना, ये तो मेरे ख्याल में हर घर में कभी ना कभी हुआ होगा। तो इसको सर हमें ना अगेन केस टू केस देखना पड़ेगा, और आपने असल में उस शख्स की इंटेंट पे जाना है कि यार आप ये गाने लगा क्यों रहे थे, या आप फैला रहे थे माशरे में। ये तो नहीं हो सकता। वो कह यार मैं तो अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए, आप मुझे बता दें कि इतने डेसिबल पे केस नहीं होगा, इससे ऊपर आप जाएंगे तो पर्चा हो जाएगा। तो चले ये समझ आती है बात, और ये यहाँ पे हो चुका है एक और तरीकेकार से। तो माय क्वेश्चन इज कि आपने चौथे ये कर लिए, तो इसको से ये ट्रेंड बन रहा है। अब ये जो आपका लाउड स्पीकर एक्ट है, या वो जो भी इसे कहते हैं वॉल्यूम एक्ट, जो भी इसका नाम है, उसके अंदर से थोड़े से कोई लोग बिठाएं जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर से, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं पंजाबी गाने, उनसे भी तो बात कीजिए। जी बिल्कुल सर, देखें वो आपका जो लाउड स्पीकर एक्ट है उसमें तो ज़ाहिर है बुनियादी मसला वो हेट स्पीच का आ जाता है ना। अब जो बंदा मैडम के गाने सुन रहा है वो तो मुफ्तें बांट रहा है, तो और आप अगर इसमें एक कोई डायरेक्टिव बना देंगे ना कि जी आप इतने डेसिबल तक ये गाना सुन सकते हैं और इतने तक ये सुन सकते हैं, और आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए, उसमें एम्प ये लगा हो, प्री ऐसी हो, देखिए लोगों की एजुकेशन हो जाएगी। इसी तरह उनको मतलब वो आप देखें कि अगर हर घर में से एक साउंड इंजीनियर पैदा होना शुरू हो जाए इसी के नतीजे में, तो ये मतलब इकोनॉमी का पहिया चलेगा इसमें। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को बीच में होना चाहिए। मतलब आप अगर पुलिस का कोई रिफॉर्म करना चाहते हो तो चोरों डाकुओं को साथ बिठाओ, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं। तो इसी तरह आप अगर ये कुछ साउंड के ऊपर, कोई गानों के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें पंजाबी और फुहश गाने बनाने वाले साथ बैठेंगे, वो स्टेक होल्डर सर बिल्कुल बैठेंगे। देखिए सर, आप अगर क्रैकडाउन कर रहे हैं ऑन ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, तो जो पोल्ट्री बरादरी है सर, उनको अगर आप साथ मिला लेंगे तो ये काम आपका कितना आसान हो जाएगा। इसी के अंदर अगर आप जो हैं म्यूजिशियंस को, और जो मैडम के दौर में प्रोड्यूस कर रहे थे म्यूजिक, या उनकी इंजीनियरिंग कर रहे थे उस चीज़ की, अगर वो उनमें से काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त हयात होंगे, आई एम श्योर, आप उनको बिठा लें बीच में कि जी आपका उस वक्त क्या माहौल था वहाँ पे, उस वक्त स्टूडियो में क्या चल रहा था जब ये गाना कंसीव हुआ, आपके लिए बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लोगों को सर, और ख़ास तौर पर एक ऐसे तबके के लोगों को जिनको आप अरेस्ट कर रहे हैं, जिन पर आपका हाथ पड़ता है, और चौथा केस इसका आ रहा है, ये ट्रेंड ना बन जाए। मैं तो सर इस चीज से, मैं इसके खिलाफ। जी बिल्कुल सर, आप देखें पहले ही मतलब लाहौर जैसे शहर में, जो कि शायद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ले दे के एंटरटेनमेंट ये है कि रोटी खा आते हैं। तो अब अगर कोई शख्स लुत्फ अंदोज होना चाह रहा है किसी भी शहर में, उस पर भी अब कदगने लगनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सारे डायरेक्टिव्स जो है ना, ये बड़े क्लियरली आए कि कौन सा गाना कितने स्पीकर पे, किस लेवल पे, किस लोकेशन पे सुना जा सकता है। बाकी और वरना ये कि एक गाना अगर बन गया है तो आपने कोई ऐसी लिस्ट तो अभी तक बनाई नहीं कि ये गाना बैंड है, ठीक है, तो सुनने वाले को क्या पता है कि मैंने ये नहीं सुनना था। तो ये एक इस पर तफसीली काम करने की जरूरत है, तफसीली काम होना चाहिए सर। मैं तो ये दिन नहीं देखना चाहता कि जब एक शख्स दफ्तर से निकला है, थका हारा, सारे दिन का काम करता हुआ, और उसने अपने गाड़ी की ऑडियो सिस्टम में एक गाना ऊंचा करके सुना है काम डाउन होने के लिए, और सामने से डॉल्फिन ने काट लिया उसको कि आप बहुत ऊंचा सुन रही है, तो सर ये दिन मैं नहीं देखना चाहता। बिल्कुल सर, हम चाहते ही नहीं कि कोई पुलिस वाला किसी को भी काट के ओवरटेक करके सामने से आके रोके, बड़ा हम पुरसुकून जिंदगी चाहते हैं, और उसके लिए मौसीकी बड़ी जरूरी है। बहुत जरूरी है, मौसीकी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आप प्लीज इसको ट्रेंडिंग ना करें, लीनियंट रहें सर। बाकी इजाजत लेते हैं, टाइम खत्म हुआ हमारा। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।